Hello dear aspirants, welcome to the Pharmacy Knowledge, and in this video we will discuss about the MCQs regarding very important topic, that is cardiovascular system. ये टॉपिक में से डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं जीपैट एग्जामिनेशन एंड फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम्स के अंदर भी. सो एंड ANS से भी एंड CNS से भी ये मेजर जो टॉपिक है जनरल फार्माकोलॉजी ANS CNS वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है CVS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द MCQ, दैट इज you decide not to prescribe the sildenafil to a patient who is already taking anti-anginal drug. Which of the following can it be? तो गाइज जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि नाइट्रेट की मैकेनिज्म क्या है, डायलिटेशन, राइट, डायलिटेशन ऑफ द वेसल्स. एंड ठीक वैसे ही जो साइट्रेट मतलब सिल्डेनाफिल वो क्या है, उसका भी डायलिटेशन है. हमारा जो नाइट्रेट है वो सपोज CGMP ग्वानिल साइक्लेस की वजह से CGMP बढ़ाता है, राइट. और वही हमारा सिल्डेनाफिल क्या करता है, CAMP बढ़ाता है, CAMP, ओके, एडिनाइल साइक्लेस की वजह से. तो ये दोनों का अल्टीमेटली मैकेनिज्म सेम होता है. अगर सेम होता है तो मतलब पेशेंट को डायलिटेशन होता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है. मतलब ज़्यादा डायलिटेशन होने की वजह से क्या होता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है. सो दैट्स वाई वी नॉट डिसाइड टू गिव नाइट्रेट विद द सिल्डेनाफिल, ओके. एंड सिल्डेनाफिल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस आई थिंक फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि वेरापामिल इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापामिल, इट इज़ अ नॉन DHP मतलब डायहाइड्रोपिरिडीन, ओके. एंड इसका साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर बोला जाए तो कॉन्स्टिपेशन है इसका, ऑल CCB कॉजेज द कैल्शियम कॉन्स्टिपेशन. हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर कुछ इम्पैक्ट होता है क्या, नहीं होता है. सो ये थोड़ा साइड में रखते हैं. तो ब्रैडिकार्डिया इज ऑल्सो साइड इफेक्ट, राइट. फाइनल आउटपुट वेरापामिल नॉन DHP का क्या होता है, हार्ट रेट को कम करना है, यानी कि BP कम होता है. एंड इंक्रीज द PR इंटरवल, तो अल्टीमेटली PR इंटरवल को भी इंक्रीज करता है मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ता है PR इंटरवल का. सो दैट्स वाई इसका आंसर विल बी द हाइपरग्लाइसीमिया. नाउ next one is which of the following drug has been used in treatment of angina by inhalation and have very rapid onset of action. So guys, जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मतलब आइसोसॉर्बाइन मोनोनाइट्रेट ये जो है ये तो ओरली लिया जाता है, तो इसका तो कुछ सवाल ही नहीं बनता. और ये भी सबलिंगुअल दे सकता है, ओरली मतलब सबलिंगुअल दे सकता है. ये ओरली देते हैं, ये सबलिंगुअल देते हैं. सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन आपको ऑलरेडी पता होगा. प्रोप्रानोल भी ओरली देते हैं और इट इज़ बीटा ब्लॉकर, ओके, बेसिकली. बट सबसे शॉर्ट एक्टिंग मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना शॉर्ट एक्टिंग. तो आई थिंक इसको 1 to 2 मिनट लगता है एक्शन शो करने के लिए अमाइल नाइट्रेट को. तो इसके हिसाब से इसका आंसर विल बी द अमाइल नाइट्रेट, ओके. नाउ नेक्स्ट वन, ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट मीन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट हियर, दैट इज ड्रोमोट्रॉपिक. आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो उस पर आप देख सकते हो कि क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट अगर पॉजिटिव आया तो हार्ट रेट बढ़ता है, निगेटिव आया तो हार्ट रेट कम होता है. आइनोट्रॉपिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो क्या होता है, निगेटिव आइनोट्रॉपिक. एंड अगर यहाँ पे वही सेम टाइम ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट मिला मतलब क्या होता है, AV कंडक्शन बढ़ता है. एंड निगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट में क्या होता है, डिक्रीज द AV कंडक्शन एज हैज़ बीन मेंशन्ड इन द चार्ट. एंड उसके एग्जांपल भी है, आप देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, इसका आंसर क्या हो सकता है इस चार्ट के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर B शुड बी राइट आंसर, ओके. नाउ नेक्स्ट वन, आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट कार्डियक मोर्टिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग, जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है, तो इसका साइड इफेक्ट मेजरली हमको सबको पता है कि कार्डियोवास्कुलर और मायोकार्डियल
इन्फ्रैक्शन और स्ट्रोक ये कॉज करते हैं, राइट। और नॉन सेलेक्टिव क्या करते हैं, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, राइट, पेप्टिक अल्सर के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कौन, नॉन सेलेक्टिव, लाइक एस्प्रिन, डाइक्लोफिनैक, आइब्यूप्रोफेन, इंडोमिथासिन। बट यहाँ पे रोफिकॉक्सिब हमको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर है। तो आग बंद करके इसका आंसर विल बी द रोफिकॉक्सिब होगा। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इन द CHF एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं कि बाबा इसमें से सबसे पहले तो कंपेंसेटेड कार्डियक हार्ट फेल्योर के अंदर कौन कौन से यूज़ करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर उस अल्टीमेटली वी विल गेट द आंसर। सो ओके, रैमीप्रिल कैप्टोप्रिल AC इनहिबिटर किसके लिए, कंपेंसेटेड लॉन्ग लास्टिंग के लिए दे सकता है भैया। स्पाइरोनोलैक्टोन ऑब्वियसली दे सकता है, इसकी जगह पे अगर अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट रहता वो भी दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर भी लॉन्ग लास्टिंग के लिए दे सकता है। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे होंगे हमको, डिगॉक्सिन एंड डोब्यूटामाइन। अतः बहुत बार कंफ्यूज होता है इन दोनों में से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो भैया डोब्यूटामाइन जो होता है उसका हाफ लाइफ तो 1 to 2 मिनट होता है सिर्फ। तो अल्टीमेटली ये आंसर होगा ही होगा, क्योंकि डिगॉक्सिन का तो हाफ लाइफ भी ज़्यादा होता है रादर देन डोब्यूटामाइन। सो दैट्स वाई आंसर विल बी द डोब्यूटामाइन, ये ही रीज़न है। और डिगॉक्सिन फर्स्ट प्रेफरेबल ड्रग है, मतलब जब भी स्टार्टिंग में जो डिसऑर्डर ऑकर होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो डिगॉक्सिन प्रीडोमिनेंटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करके, रेनॉल्ड्स रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके, सिर्फ जितना लग रहा है उतना कैल्शियम को रिलीज़ करके ये स्टार्टिंग प्रीडोमिनेंटली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे यहाँ पे क्या बोला है कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ कर सकते, मतलब एक्सेप्ट बोला है। तो डोब्यूटामाइन इज विल बी योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। हाँ, तो 7 नंबर क्वेश्चन, ड्रग दैट हैव बीन फाउंड टू बी यूजफुल इन कंपेंसेटेड हार्ट फेल्यूर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। Guys, simply if you read the chapter properly of cardiovascular system, then you will get to know that नेसिरिटाइड जो ड्रग होता है, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो कि सिर्फ डीकम्पेंसेटेड कार्डियक हार्ट फेल्योर के अंदर देते हैं हम लोग, राइट। सो डीकम्पेंसेट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं इसको। तो ये नेसिरिटाइड विल बी द आंसर। अब देखो, बीटा है, बीटा ब्लॉकर है, AC इनहिबिटर है, डिगॉक्सिन, ये सब किसके लिए देते हैं, कंपेंसेटेड के लिए, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कस करने के दरम्यान बोला। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8 नंबर क्वेश्चन, एंड हियर what we have, that is digitalis used in the acute congestive heart failure. It can also be used in long term maintenance therapy if congestive heart failure is associated with, exactly। अगर 8 नंबर के क्वेश्चन में सेम मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड पूछा है, देखो मतलब कितना लॉजिकली है। तो यहाँ पे पूछा है कि डिजिटालिस कौन से ऐसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर मोस्ट प्रीडोमिनेंटली प्रेफर करते हैं। तो मैंने अभी रेनॉल्ड्स रिसेप्टर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना हो सके उतना कैल्शियम को रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जितनी चाहिए उतनी करता है, ये डिस्कस किया था। तो ये आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, इसमें क्या होने लगता है कि जो हार्ट का बीट जो होता है तो वो 100 या फिर 80 बीट पर मिनट होने लगता है, जो कि 60 बीट पर मिनट होना चाहिए नॉर्मली। तो क्या होता है ना, तो उसके इस कंडीशन के अंदर हमारा जो डिजिटालिस है प्रीडोमिनेंटली एक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि जितना चाहे उतना कैल्शियम को रिलीज़ करेगा। अगर कैल्शियम ही कम रिलीज़ करेगा तो आर्टियल फाइब्रिलेशन का जो बीट का फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा। सो दैट्स वाई जो आर्टियल फाइब्रिलेशन के अंदर जो मतलब जो CHF के अंदर प्रेफर करने वाला ड्रग है तो मोस्ट प्रीडोमिनेंटली डिजिटालिस होगा। नाउ नेक्स्ट वन, 9 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बेनिफिशियल इन अ रेफ्रैक्टरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बाय इंक्रीजिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड डिक्रीजिंग द प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। एग्जैक्टली
आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि रेफ्रैक्टरी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी द मिलरिनॉन और अम्ब्रिनॉन। तो मिलरिनॉन और अम्ब्लिनॉन कैन कम अंडर दी विच क्लास, सिंपैथेटिक आयनोडाइलेटर, ओके, या फिर पीडी इनहिबिटर बोल सकते हो। ये दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है, लेकिन ये पीडी इनहिबिटर है। पीडी को इनहिबिट किया तो क्या होता है, सीएमपी का मेटाबॉलिज्म नहीं होता और लेवल ऑफ सीएमपी क्या होती है, राइज होती है। अगर इसकी लेवल राइज हुई तो क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है, बढ़ता है अल्टीमेटली, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, and which of the following anti-arrhythmic drug used in the AV block resulting from digoxin overdose। तो डिकॉक्सिन ओवरडोज की वजह से क्या होता है, डिकॉक्सिन कैन प्रमोट द वैगोमाइमेटिक इफेक्ट, जो 10 नंबर क्रैनियल नर्व होती है जो कि एक कोलिनर्जिक होती है, कोलिनोमाइमेटिक होती है। तो इसकी वजह से ब्रेदिकार्डिया होने लगता है या फिर एवी ब्लॉक बोल सकते हो। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हमको कौन सा ड्रग देना पड़ेगा, एंटीकोलिनर्जिक, जो कि इस क्रैनियल नर्व को ब्लॉक कर सके और अल्टीमेटली एवी ब्लॉक जो हुआ है उसको प्रिवेंट कर सके। तो ऐसा एक इनमें से कौन सा ऑप्शन है, एट्रोपिन, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, हियर which one of the following drug is safe for children and pregnant women in the dyslipidemia, right? So atorvastatin, clofazimine, cholestyramine, all of these। तो इसका आंसर विल बी द कोलेस्टिरामाइन, बाबा ड्रग, बाइल एसिड बाइंडिंग ड्रग, ओके। तो why बाबा ड्रग आर प्रेफर इन द प्रेग्नेंट वुमन एंड चिल्ड्रन। सो इसका रीज़न क्या है कि इसका और ब्लड का कोई कांटेक्ट नहीं होता, ब्लड के अंदर जाता ही नहीं, सैचुरेट भी नहीं होता, तो अल्टीमेटली इसका साइड इफेक्ट ब्लड के रिलेटेड नहीं होगा, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर सेफ होगा, बच्चे के लिए भी सेफ होगा, राइट। So that's what the answer is cholestyramine, and the main reason is not it is not going to saturate in the blood is that ये क्या करता है, बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट, मतलब ये फूड को ऐसे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है, एंड मतलब जो कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट एक्सक्रीट होता है। सो दैट्स व्हाट इट्स अ mechanism of action। Now next one, question number 12, the mechanism of action पूछिए फाइब्रेट्स की। तो क्या होता है, by stimulating the PPR अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके काम करता है एंड एंटी डिसलिपिडेमिक एक्टिविटी शो करता है। पीपीआर गामा को कौन करता है, पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन जो कि एंटी डायबिटिक है, एंड पीपीआर डेल्टा को कौन काम करता है, एग्जैक्टली एंटी कैंसर इंडुरुबल बोल के काम ड्रग है जो कि पीपीआर डेल्टा को स्टिमुलेट करके काम करता है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, इन दैट क्वेश्चन नंबर 13, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पीएसवीटी, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है। तो आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा कि उसमें डिगॉक्सिन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टेरियल फाइब्रिलेशन के अंदर, बिफोर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट पॉइंट, एट्रोपिन एवी ब्लॉक, राइट, अरिथमिया भी थी, एवी ब्लॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम क्लोराइड आपको दिख रहा होगा कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन सिंड्रोम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। एंड यहाँ पे एडिनोसाइन जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके दिया है दैट इज द पीएसवीटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसकी हाफ लाइफ लेस देन 10 सेकंड, राइट, रैपिड पुश कर रहा है इंजेक्शन यहाँ पे चेस्ट पे, मतलब इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देने के बाद। सो बच्चों यहाँ पे देखो तो इसका आंसर विल बी द एडिनोसाइन, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉजेज द क्यूटी प्रोलॉन्गेशन और टॉर्सेट डी पॉइंट। तो अल्टीमेटली इसका आंसर विल बी द, क्या होना चाहिए दोस्त, कॉज कर रहा है मतलब अमायोडारोन होगा, बिकॉज के प्लस को ब्लॉक किया तो क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है। ये किसके अंदर आता है, क्लास 3 के अंदर आता है। क्लास फर्स्ट के अंदर कौन से आते हैं ड्रग, एग्जैक्टली सोडियम चैनल ब्लॉकर,
एंड सेकंड के अंदर बीटा ब्लॉकर, थर्ड के अंदर पोटेशियम एंड फोर्थ के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके रिगार्डिंग, इस क्लास के क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था इन द GPAT 2021 और ये अमायोडारोन के रिलेटेड ही पूछा गया था। सो नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लास्ट एंड very important question, that is which one of the following drug is come under the class 3 of antiarrhythmic drug classification? Just now we seeing that question, that is it will be the amiodarone। कैसे, ये भी हमने देखा। गाइस अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।